आज मैं आपके साथ ऐसे कुछ यूज़फुल दराज प्रोडक्ट्स शेयर करने लगी हूँ जो कि घर को ऑर्गेनाइज रखने में और घर के कामों को आसान बनाने में तो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो ये मैंने आज दराज से जो ऑर्डर मंगवाया था वो है ये किचन काउंटर कॉर्नर ऑर्गेनाइज़र। ये बहुत ही कमाल निकला है। इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे मेंशन कर दूँगी और जिसने लेना हो वो लाजमी ले, क्योंकि कॉर्नर में अक्सर हमें समझ नहीं आ रही थी कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन करें, तो ये रैक आपकी बहुत आसानी कर देगा। और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी है कि आप इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, यानी अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको कहीं भी रख सकते हैं। जैसे कि आप चाहें तो इसको अपने कैबिनेट में रख सकते हो और इसमें सेक्शंस जो बने हुए ना, आप इसमें प्लेट्स रख सकते हो, मतलब कि बड़ी प्लेट सबसे नीचे, उसके ऊपर छोटी प्लेट और उसके ऊपर जो भी हमारी कटोरी होती है, इस तरह करके, ताकि वो ऑर्गेनाइज करके पड़ी हो और जब हमें चाहिए हो जो चाहिए हो हमें वो आसानी से हम निकाल सकें। और इसके अलावा मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करने के लिए रख रही हूँ। मुझे ना यहाँ पे था कि शायद यहाँ पे जो मेरे मसाले रैक वाली डब्बियाँ पड़ी हुई हैं वो इसके अंदर पूरी आ जाए, लेकिन वो दरमियान में या नीचे नहीं आ रही थी, वो इसके ऊपर आ गई, जो कि पड़ी हुई बहुत अच्छी लग रही थी। और मैंने इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइज़ किया है और अपनी नीड के अकॉर्डिंग मुझे जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने यहाँ पे रख दी हैं और मुझे तो दिखने में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो देखिए मैंने आपको कैबिनेट में रख के भी दिखा दिया है ऑर्गेनाइज़र और ये कहीं पे भी एडजस्ट हो सकता है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे पड़ा हुआ। इसकी सबसे अच्छी बात ये कि स्पेस सेविंग भी है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। ये मैंने मंगवाया था 3-in-1 वैक्यूम क्लीनर और ये बहुत ही अच्छा है, पोर्टेबल है, बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा है, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर कुछ पार्ट्स दिए गए, यानी नोज़ल्स कह लें कि मतलब कि आप बहुत बारीक वाली जगह से, और जैसे कि विंडोज़ हो गई या कीबोर्ड और इस तरह से, मतलब कि कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, आप उसको एडजस्ट करके अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो। और मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ और यूज़ करके भी दिखाऊँगी, छोटा सा डेमो। बहुत ही अच्छा है ये। सबसे बड़ी मज़े की बात इसकी ये है ना कि इसकी कोई वायर वगैरह नहीं है कि आपको पहले स्विच में लगाना पड़ेगा और फिर यूज़ करना पड़ेगा। नहीं, आप इसको सिर्फ चार्ज करें और आप इसको फिर यूज़ कर सकते हैं। और ये छोटी सी बैटरी है, लेकिन इसको आपने बहुत ज़्यादा देर यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसकी बैटरी जितनी छोटी होगी ना वो उतनी जल्दी गर्म हो जाती है। और ये साथ में इसका फ़िल्टर दिया गया है और कुछ इसको इस तरह से एडजस्ट करना है और फिर इसको इस तरह से क्लिक कर देना, मतलब कि यहाँ पे ना एक लॉक सिस्टम होता है, इसको आपने इस तरह से एडजस्ट करना है कि ये लॉक हो जाए और फिर आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। इसके आगे नोज़ल जो है वो बारीक वाली यूज़ कर लो, या इसका इस तरह से बड़ी वाली नोज़ल भी है वो यूज़ कर सकते हो। अच्छा, हस्बैंड ये लिया था कार में जो बारीक बारीक जगह होती है ना साफ़ करने के लिए, वहाँ पे वैक्यूम करना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन मैंने ये यूज़ करना स्टार्ट कर दिया किचन के कैबिनेट साफ़ करने के लिए। और अगर किचन में आपके ड्रॉर वगैरह हैं तो वो भी बहुत इजीली साफ़ हो जाते हैं। कैबिनेट्स के जो ड्रॉर होते हैं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैंने अपने रूम में जो भी ड्रॉर वगैरह हैं, जितने भी ड्रेसिंग के या दूसरे, बहुत ही ईजी हो गया है वहाँ की सफाई करना, जहाँ पे बारीक बारीक जो है वो नहीं उठाया जाता था, कचरा वगैरह या जो भी चीज़ गिरी होती थी। बच्चों के स्टडी टेबल के जो ड्रॉर होते हैं उनकी सफाई भी बहुत ईजी होती है। आपको मैं एक डेमो देके दिखाती हूँ। जैसे पेंसिल बच्चे शॉर्पनर करके ऐसे फेंक देते हैं ना वो, और साथ में जो डस्ट हुई हुई है जितनी भी ड्रॉर में साइड्स पे, इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस वैक्यूम की हेल्प से बहुत ही ईजिली साफ़ हो रहा था और आप वो खुद देख सकते हैं। तो ये देखें फ़िल्टर ने सब कुछ अपने अंदर कर लिया। अब इसको आप क्या कर सकते हो, ब्रश की हेल्प से साफ़ करो और उसके बाद इसको वॉश कर लो, ड्राई करके दोबारा आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो है ना टाइम सेविंग और एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट। तो चलें जी नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये हुक्स मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है और सबसे मज़े की बात ये है कि आपको कोई भी ड्रिल करनी नहीं पड़ता, कोई भी कील वगैरह। और ख़ासतौर पर जो रेंटेड होम होते हैं उनमें तो आपको बिल्कुल भी वो कोई कील या कोई भी सुराख करने नहीं देते, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। एडहेसिव है ये, स्टिकर की तरह। आपने इसको बस उतारना है और कहीं पे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। कहीं पे किचन में भी कोई भी आपने मतलब कि चीज़ हैंग करनी हो, तकरीबन 5 किलो तक का ये जो वज़न है वो सह सकती है। ऐसा प्रोडक्ट क्लेम करता है और मैंने आजमा के भी देखा है, लेकिन अगर उससे भारी कोई चीज़
चीज़ आप करेंगे तो स्टिकर उतर जाएगा और फिर ये दोबारा नहीं लगता। तो इसकी बस ये एक वीक पॉइंट है, बाकी ये बहुत ज़बरदस्त है। और इसके आप कुछ भी हैंग कर सकते हो, यानी जैसे कि किचन में कोई टॉवल वगैरह होता है या कोई स्पैचुला, तो वो बार बार आपको कहीं रख के आप भूल जाते हो, तो आपने अगर इस तरह हैंग किया होगा तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो आप रख के इधर उधर भूल जाते हो, जैसे कि आपकी कीज़ हो गई, कैप हो गई, कुछ भी ऐसी जगह पे ही आप हुक लगा दीजिए दरवाजे के पीछे, अपने कबर्ड के साइड पे या अपने बेड के पीछे। तो इस तरह के जहाँ जहाँ भी लगी होगी ना, आप वहाँ पे चीज़ें अपनी हैंग कर सकते हो और आपको याद आएगा कि मैंने वहाँ पे लटकाया था उसको, तो आप उसको आसानी के साथ ढूंढ भी सकते हो, जब चाहिए हो आपको मिल भी जाएगा। और आपका कमरा जितना भी साफ़ हो, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से बिखरा हुआ नज़र आता है। तो ये हुक इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है, तो आप लाजमी लें और जहाँ पे मर्जी चिपकाएं, और जब आपका दिल भर जाए या ख़राब होने लगे तो आप बिल्कुल उनको वेस्ट भी कर सकते हो। देखने में और कहने में तो ये बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल है। तो मेरे कहने पे आप लोग ये लाजमी लें और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। सो नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र देख लेते हैं। ये भी बहुत कमाल ऑर्गेनाइज़र है, ठीक है। आप इसको कहीं पे भी रख सकते हो, अपनी अलमारी में, अपने किचन में, अपने कमरे में, अपने दरवाजे के पीछे, और इसमें छोटी छोटी चीज़ें रख सकते हो जो आपको टाइम पे नहीं मिलती हैं या आपकी बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। और किचन में आप इसको रख सकते हो, जैसे कि माचिस हो गई, या कोई ऐसे स्पैचुला, या ऐसे कोई छोटे छोटे चम्मच हो गए, मतलब कि बेकिंग के लिए बेकिंग आइटम्स हो गई। और ये इनको तो आप कहीं हैंग भी नहीं ना कर सकते हो, तो ऐसे हैंग वाला आपके पास अगर ये लगा होगा ना किचन में, तो आप छोटी छोटी चीज़ें अपनी बहुत सारी इसमें रख सकते हो। मेरे पास तो किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं है कि मैं इसको हैंग भी कर सकूं, तो मैं इसको अपनी अलमीरा में हैंग करूंगी। कोई भी अपनी प्राइवेट चीज़ आप इसमें हैंग कर सकते हो। सो नेक्स्ट मेरे ये ना सिलिकॉन ब्रश मंगवाया था, ये कि बहुत ही कमाल है। मतलब कि आप जो बोटल्स वगैरह होती है ना, बारीक से बारीक भी, जिनका ऊपर होल हो और वो साफ़ करनी बहुत मुश्किल होती है ना। और आजकल तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई, जैसे कि बच्चों की बोटल्स हो गई, हमने बाहर यहाँ लेके जानी हो कोई बोतल, तो वो बोतल की सफाई अंदर से बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा देर उसमें पानी रहे, आपको पता है बोतल में, तो अंदर फंगस लगने लगती है। तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, और ये कितनी देर आप इसको यूज़ कर लो ये ख़राब नहीं होता। अच्छा, इसमें साइज़ नहीं है, ये मैंने मीडियम साइज़ का मंगवाया, क्योंकि इतनी बड़ी बोटल्स में मेरे पास नहीं है। और जो सबसे बड़ी बोतल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और जो कि ये इससे बड़ी बोतल मेरे पास कोई भी नहीं है। अगर आपके पास इससे बड़ी बोतल्स हैं तो आप इससे भी बड़ा ब्रश मंगवा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। ये है छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन इन सब के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, और आपकी जो छोटी छोटी ज़िंदगी की, मतलब कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी की काम आसान बना दे। मुझे लगता है इससे बड़े कोई प्रोडक्ट हो ही नहीं सकते। तो ये, और मैं आपके साथ वही प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही अफोर्डेबल हैं, और आप तकरीबन हर महीने अपने खर्चे में से ये चीज़ें, मतलब कि पैसे निकाल के तो छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बना सकते हो। मैंने भी ऐसे बनाई, मैंने भी सब एक दिन में नहीं लिया, काफ़ी महीनों की मेरी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने जमा की हैं, तो आप भी इस तरह से जमा कर सकते हो। और ये प्रोडक्ट तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये जो है ना मेरी डेली लाइफ को बहुत आसान बना देता है। कोई भी कटिंग, चॉपिंग या सलाद या मतलब ऑमलेट बनाने के लिए मेरे को सिर्फ सेकंड्स लगते हैं, और मेरा फटाफट बन के सब तैयार हो जाता है। अक्सर मैं रेसिपीज़ शेयर भी करती हूँ, और टिकटॉक पे तो आप सबने मेरे से काफ़ी सवाल पूछे थे कि आपने कहाँ से लिया है, तो मैंने इसका आपको बताया था दराज से लिया है। तो मैं इसका भी जो है ना वो लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, और बहुत ही सुकून हो जाता है। मतलब कि इसमें अब ये ब्लेड्स देख लीजिए आप, एक इस तरह का ब्लेड है, आप चाहो तो बारीक बारीक जो है ना वो कट कर सकते हो कोई भी सलाद वगैरह। अगर आप चाहो तो इसके अंदर चॉप करना हो वो वाला ऑप्शन भी है, अगर कद्दूकश करना हो तो वो भी ऑप्शन है। तो आपको जो सही लगे आप वो इस तरह से ब्लेड जो एडजस्ट कर सकते हो, और आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक और ब्लेड भी था, वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो पता नहीं मैं वो कहीं रख के भूल गई थी। वो मतलब कि वो बहुत ज़्यादा बारीक के लिए ना, तो आप जो चाहो आप इसको ब्लेड लगा के एडजस्ट कर सकते हो। तो आप इसका ये वाला पार्ट भी बहुत मज़े का, मतलब कि कोई चीज़ आपने मिक्स करनी हो ना, अंडा भी डाल लिया तो आपने हर चीज़ मिक्स करनी है, तो ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो लाजमी पसंद आई होगी, और अगर ज़रा सी भी यूज़फुल लगी है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।